हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई टॉपिक है, अगर आप शादी का प्लान कर रहे हो तो भैया आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है? और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इसी पे बात करने वाला हूँ। अगर शादी का प्लान कर रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन तो कराओ पक्का। अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रहे हो तो बेटा तुम्हारी कभी भी बैंड बज सकती है, सीधी सी बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में आने वाला है मज़ा भाई, ठीक है? तो भाई हाल ये है कि हमारे इंडिया में क्या है, शादियाँ जितनी भी होती हैं वो झूठ पे चलती हैं, झूठ पे। तो लड़का वाला जभी भी अगर लड़के वाले जब लड़का अपने सीक्रेट छुपाएगा और लड़कियाँ अपने सीक्रेट छुपाएँगी, ठीक है? कोई सच नहीं बोलेगा, सच बोल के शादी कभी होगी नहीं, ज़्यादा झूठ बोला जाता है। तो लड़की अपने जितने भी पास्ट के जितने भी एक्स्ट्रावर्ट जो भी मतलब इससे पास्ट में रिलेशन में रही होगी या जो इसके बॉयफ्रेंड वगैरह होंगे, अफेयर्स वगैरह जो भी है वो बताएगी नहीं, क्योंकि अगर वो बताएगी तो शादी तो घंटा नहीं होने वाली, तो कोई बताता नहीं है अपने बारे में। दूसरा, लड़का जो होता है, लड़का लड़के के बारे में लड़का बोलता है कि इनकम मेरी इतनी है और कोई देखता भी नहीं, वो बोलता है मान लो मैं इतना इस कंपनी में काम करता हूँ और ठीक है, या मान लो उस कंपनी में काम करता हूँ, तो जबकि असल में जब शादी होती है तो पता चलता है इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी कर्जा है और वो नशा करता है, ठीक है, ड्रग्स लेता है, जो भी लेता है वो सब बताएगा नहीं तुम्हें। अगर वो बताएगा तो शादी कैसे होगी? ठीक है, तो याद रखना पहली चीज़ तो हर कोई बंदा शादी कर जब वो शादी के लिए लड़का-लड़की देखने कोई भी जा रहा है, या लड़का देखने जा रहे हो या लड़की देखने जा रहे हो, तो जिसे तुम देखने जा रहे हो ना, वो अगर डाकू भी होगा ना, तो वो भी एकदम शरीफ बन के एकदम ऐसा बैठा है, जैसे कितना भोला, प्यारा सा लल्ला है, छोटा-सा प्यारा। तो वो सब शरीफ बन जाते हैं जब उनकी शादी तय होती है। उनके परिवार वाले भी सब शरीफ के चोते बन जाएँगे, कहेंगे हमसे बड़ा शरीफ तो कोई है ही नहीं, हम तो भैया नहीं करते, नहीं, हम अंडा भी नहीं खाते, हम मीट भी नहीं खाते, हम दारू भी नहीं पीते, भाई हम तो भैया लहसुन भी नहीं खाते, इतने बड़े पंडित हैं हम, ठीक है? तो इतना मतलब झूठ पे झूठ चलता है और मुँह से जो बोली जाए बात, इतना जो बोल रहा है ज़रूरी नहीं वो सच बोल रहा है, सब झूठ, मुँह से सच भी बोला जाता है और झूठ भी बोला जाता है। तो ये तुम्हें देखना है कि तुम उनकी मुँह की मानोगे या अपनी इन्वेस्टिगेशन कराओगे, सीधी-सी बात है, नहीं तो बाद में होगी प्रॉब्लम। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करवाना क्यों इम्पोर्टेंट है और जो इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते उनकी हालत वो क्या रही है, वो दोनों चीज़ें बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में, ठीक है? तो होता भाई ये है कि अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे, कल को कोई भी ड्रामा हुआ, पता चला कि यार ये तो ये लड़का फ्रॉड है या ऐसे है जो भी, फिर तो तुम कुछ कर नहीं सकते, शादी हो गई, ठीक है? फँस गए ना तुम। और दूसरा, कुछ विवाद हुआ, लफड़ा हुआ, तुम्हें बाद में चला यार इसकी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए थी, आज हम कोर्ट चक्कर काट रहे हैं। तो कई सारे और जब कोर्ट का केस चलता है ना रिलेशन में, जब मान लो हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, कोर्ट का केस चलता है, तो भाई उसमें लड़का-लड़की बर्बाद नहीं होता, उसमें लड़का, लड़की के परिवार वाले भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि वो भी जाते हैं कोर्ट। उनका भी पैसा खर्च होता है, उनकी मेंटल टॉर्चर, ये सब मेंटल पीस वगैरह सबकी धज्जियाँ उड़ती हैं, याद रखना। तो अगर कोर्ट में केस हो जाए ना एक घर में, तो ये मत समझना कि उस पे एक पे कर दिया तो वो एक ही परेशान है, नहीं। एक पे कर दिया मतलब उसकी फैमिली परेशान है पूरी। टेंशन सबको होती है जब किसी पे केस होता है, जब कोर्ट कचहरी चलते हैं तो सब टेंशन में रहते हैं, ठीक है? तो भाई अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराओगे, बाद में होगी दिक्कत। बाद में तुम ये सोचोगे यार पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेते, पूछ लेते, तो आज हम यहाँ ये चक्कर नहीं काट रहे होते कोर्ट के, ठीक है? तो लड़की की तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करानी है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए या तो तुम खुद कर सकते हो, या तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, या तो तुम्हें प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना पड़ेगा, और ऐसी कई सारी एजेंसी हैं। हाँ, सर्च करोगे तो मिल जाएगी, आप और वो चार्जेस लेंगे आपसे अच्छा खासा, ठीक है? तो वो चीज़ है। तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप खुद करो, और अगर पैसे हैं तो आप प्राइवेट डिटेक्टिव हायर कर लो। ये 2 चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है? और यार देखो, खुद भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन करने के। तो खुद क्या है कि खुद करोगे, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि पैसे बच जाएँगे तुम्हारे, ठीक है? तो तुम नेट पे सर्च करना कभी भी कि भाई कैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है लड़की वाले की, लड़की वालों की, या जैसे चैट जीपीटी से पूछोगे तुम्हें 50 आइडिया दे देगा वो, कि तुम ऐसे उसमें से 2-3 आइडिया लगा दोगे ना, तो तुम्हारा गेम हो जाएगा, उसका गेम खत्म हो जाएगा, पता चल जाएगा तुम्हें कि बंदा कैसा है, ठीक है? किसी भी कंपनी में जॉब कर रही है, अगर वो बता रहा है मैं इस कंपनी में जॉब करता हूँ, तो उससे पूछो कौन सी कंपनी में जॉब करता है, तो उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी में कोई भी बंदा तुम्हारे रिलेटिव में या कोई भी बंदा है, तो तुम उससे पूछ सकते हो कि यार ऐसा कोई बंदा है इस नौकरी में, डिपार्टमेंट है, तो तुम अपनी जान पहचान लगा के पता कर सकते हो। ये या तो उससे ये पूछो कि डेजिग्नेशन इस कंपनी में क्या सैलरी है? सैलरी है, वो बता रहा है मेरी इतनी सैलरी है, तो फिर तुम्हें नेट पे सर्च करना है, तो पता चल जाएगा उस कंपनी में इस डेजिग्नेशन की क्या सैलरी है। तो तुम देखो, थोड़ा रिसर्च माइंड लगाओगे ना, तो ऐड सब चीज़ें निकल के आ जाएँगी। वो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करोगे सब चीज़ निकल के आ जाएगी। फिर दूसरा, कि इनके रिलेटिव वाले तो बताएँगे नहीं, कोई नहीं बताता भाई। सब कहते हैं भाई हम क्यों बताएँ? कल को कुछ हो गया तो हम ही गाली सुनेंगे, और डर के मारे ना कोई बताता भी नहीं है। तो भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आस-पड़ोस के लोगों से बात करनी है, जहाँ ये काम करते हैं,
उन लोगों से बात करनी है, ठीक है? तो तुम्हें वहाँ से काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा, काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा तुम्हें। तो भाई तुम्हें पता करना है, तो तुम्हें क्या करना है कि भाई लड़की वाले, अगर लड़की वाले की इंक्वायरी करनी है, तो लड़की कहाँ स्कूल पढ़ी है, कॉलेज पढ़ी है, उनके फ्रेंड कौन है, तो उनसे तुम आइडिया ले सकते हो। बट उन्हें बोल देना भैया कि तुम उन्हें मत बताना कि हम उनके बारे में पूछ रहे हैं, बस जस्ट ऐसे जनरल पूछना। तुम खुद पूछोगे कि अच्छा ये कैसे थे, ये ऐसा थोड़ा ऐसे इंक्वायरी भी मत पूछना, अच्छा आपके बारे में बताते, इस तरह से फ्रेंडली होकर पूछना पड़ेगा। और वो अगर खुद ही खुद उगलते जा रहे हो तो और बढ़िया, तुम्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, पर खुद ही बता रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है फिर, ठीक है? तो ऐसा करके तुम पता कर सकते हो। फिर दूसरा इनको जो लड़की है, जैसे मानो उसका रिश्ता देखा, उस लड़की का पूरा डे टू लाइफ देखनी है, 2-4 दिन पता करना है इसका जाति कहाँ है। देखो ये मेहनत कर लोगे ना तो आगे जाके भविष्य में रोओगे नहीं, याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो बाद में फिर रोना रोना पड़ेगा कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो तुम्हें क्या है, लड़की की जैसे जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें लड़की तुम देख के आ गए, तो फिर तुम्हें लड़की देख के आ गए ना, तो फिर उसके बाद तुम या अ, हाँ करो, या मतलब मैं कहूँगा सगाई करनी नहीं है, सगाई से पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है। जो एंगेजमेंट होती है ना, उससे पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करनी है, नहीं तो फिर होगा ये, मान लो कोई फॉल्ट निकल के आया, कोई भी मिस्टेक, कुछ दिक्कत निकल के आई, तो तुम्हारे सगाई वाले पैसे भी जाएंगे वेस्ट, तो उसका मतलब नहीं। तो तुम्हें क्या करना है भाई कि एंगेजमेंट से पहले करनी है इन्वेस्टिगेशन। लड़की देखने जा रहे हो तो लड़की देखने के बाद ही तुम्हें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देनी है। 1-2 हफ्ते लगेंगे, 1-2 15 दिन के अंदर तुम्हें सारी जन्मकुंडली निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है इतना, ठीक है? आस पड़ोस में फिर इसका ये पता करो इसके फादर कहाँ नौकरी करते हैं, पूरा मतलब पूरा चेक करो। और लड़की कहाँ कहाँ जाती है पूरे दिन में, पूरा पीछा करो उसका। मैं सही बता रहा हूँ, वो किन किन लड़कों से मिलने जाती है, क्या क्या है, तुम्हें बहुत हद तक कहानी निकल के आ जाएगी बाहर, समझ रहे हो ना? तो इन्वेस्टिगेशन करो तरीके से। और फिर दूसरा होता है कि ये तो होगा बाहर बाहर से तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, अब तुम्हें इनके घर में इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो उसके घर में कोई नौकरानी की जरूरत है, या किसी की, तो उस बंदे को तुम्हें कोई जान पहचान में कोई नौकरानी को लेके, या किस जुगाड़, लोग इस तरह से भी करवाते हैं बेटा, रात तरीके की इन्वेस्टिगेशन होती है। या तो फिर तुम जैसे जोमेटो वाले बन के चले गए, या डिलीवरी बॉय बन के चले गए, या मान लो तुम जाके, या तुमने कॉल करा लोन को लेके पूछा ऐसे ऐसे, ठीक है? या तुमने मतलब जो भी तुम्हें लगा ना कि उससे रिलेटेड तुम्हें पूछा, तो वहां जाके पूछ सकते हो जाके, ठीक है? लोन ले, जैसे तुमने कहा लोन लेना है, या वो जो तुम उसके घर पे जा रहे हो, आने जा रहे हो, तो तुम अंदर से फिर देख भी सकते हो कौन कौन यार, मतलब किस तरह से ये लोग रहते हैं, क्या है। एक तो जिस टाइम तुम जाओगे तो उस टाइम प्रिपेयर हो जाते हैं लोग कि भाई ये बंदे आ रहे हैं देखने के लिए। लेकिन जब तुम बिना बताए जाओगे ना, तो वहाँ ज्यादा क्लियरिटी निकल के आती है कि भाई कि एक्चुअल में कर क्या रहे हैं ये लोग, ठीक है? तो वहां पे जब भी जा रहे हो ना, तो जाओ तो वहां पे ऑब्जर्व करो कि भाई लोग कैसे मतलब किस तरह, कौन किससे बात कर रहे हैं, और ये कहाँ-कहाँ जा रहे हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन करो उनका, ठीक है? पड़ोस वाले से भी अगर तुम ज़्यादा जानकारी लेके चलोगे ना, तो पड़ोस वाले से भी जानकारी लेके चलोगे, तो पड़ोस वाले से भी ले सकते हो कि भाई ये किस तरह के लोग हैं। किसी को अपनी बातचीत में थोड़ा उनसे पूछोगे ना तरीके से, उनसे बोल देना हम तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, तो बस हमें बस ऐसे ही बता दो हल्का-सा, अ, तो वो पड़ोसी वाले भी पड़ोसी पड़ोस रहता है, तो उससे ज़्यादा पता रहता है उसके बारे में, तो उससे भी तुम आइडिया ले सकते हो। तो ये है, खुद जो इन्वेस्टिगेशन करोगे तो इस तरह से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? और भाई इन्वेस्टिगेशन जब तक ओके ना आए, तब तक मत बढ़ो आगे, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। पंडित को कुंडली दिखाने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तुम सोच रहे हो गुड़ मिल रहे हैं, हाँ, ठीक है, बढ़िया है, कोई दोष नहीं है, वो नहीं है, वो उससे ना हो रहा घंटा, वो सब मिला-मिला के भी डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है? उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तुम सोच रहे हो ना कि अरे! पंडित को दिखा लेंगे, ये दिखा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। पंडित की दिखाई शादी, पंडित ने खूब मंत्र फूँके, शादी कराई है, वो शादी टिकी नहीं भैया। डिवोर्स के केस चल रहे हैं, ऐसे दिखा दूँगा कई सारे। तो इस चीज़ से भ्रम से दूर आ जाओ कि भाई कि कुंडली मिल रही है, दोष नहीं निकलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उस चीज़ से बाहर आ जाओ, वो तो भैया अब पंडित वाली चीज़ें और एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ें तो वर्क नहीं कर रही भैया, अब तो मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है? अब तो तुम्हें खुद अपनी आँख, कान से जब तक देख ना लो, तब तक तुम्हें यहाँ से आगे बढ़ना नहीं है, रिश्ते के लिए आगे नहीं बढ़ना। तो यार ये चीज़ है, अगर इन्वेस्टिगेशन कर लोगे तो पहली गलती निकल के आ जाएगी, पहली मिस्टेक। अब जैसे तुमने पूछा कितनी सैलरी कमा रहा है, कितना मतलब कितना कमा रहा है, तो वो बोलेगा इतना कमा रहा हूँ, और जो पता चला गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, इस पे इतना कर्जा है, इतने, तो तुम शादी करोगे फिर जब उसका झूठ पकड़ा जाएगा? तुम यार नहीं करोगे यार, जब झूठ स्टार्ट रिश्ते के लिए इसमें झूठ बोला है। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बंदे भाई, अ, जो बंदे क्या करते हैं, शादी के लिए कई बार क्या होता है कि दूसरे का घर दिखा देते हैं कि ये मेरा घर है, और बहुत से लोग इन्वेस्टिगेशन करते भी नहीं है, हाँ देख के कहते हैं हाँ होगा भाई, बाद में पता चलता है साला वो किराए पे रह रहा होता है। तो ये भी होता है, ठीक है? तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि देखा-देखी मत, मतलब लोगों की सुनो मत, लोग क्या करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करो
ठीक है? बिना इन्वेस्टिगेशन के मत बढ़ो रिश्ते में। रिश्ते में भैया बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, बहुत ड्रामे हो रहे हैं, ठीक है? थोड़ा मेहनत कर लोगे ना शादी से पहले, तो मैं बता रहा हूँ ज़िंदगी भर जो कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे ना, उन सब बचे जाओगे, ठीक है? तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।